फाइनली ब्रोक लेसनर ओबा फेमी के सामने आ चुके हैं और भाई एज ऑफिशियल यहाँ पे मैच भी कंफर्म हो चुका है समर स्लैम के लिए। ब्रोक लेसनर ने ये यानी कि चेतावनी दे दी है ओबा फेमी को। भाई आज मंडे नाइट रो में यहाँ पे ब्रोक लेसनर आते हैं और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओबा फेमी को और चैलेंज भी कर लेते हैं एज ऑफिशियली समर स्लैम के लिए। और वो भी भाई एक आम सा मैच नहीं, वो भी हेल इन द सेल वाला मैच भाई समर स्लैम के लिए, जो बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है आज के मंडे नाइट रो में, ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी फेस टू फेस खड़े रहते हैं सामने और यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोक लेसनर बातें करने ही लग जाते हैं उनको ध्यान भटकाने के लिए, तो यहाँ पे पावर बॉम्ब लगा देते हैं यहाँ पे। भाई लिटरली ब्रोक लेसनर ने तो शॉकिंग कर दिया ओबा फेमी को, जिस तरीके से अटैक किया ओबा फेमी के ऊपर। भाई नीचे से अटैक करने के बाद आपको तो पता है कि सबसे पहले जो नाम आता है वो ब्रोक लेसनर सुपरप्लेक्स सिटी का आता है और यहाँ पे भाई हमें वो वाला मूवमेंट हमें देखने को मिला। FIA ओबा फेमी को खतरनाक सा लगाते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पे हमें यानी कि मुझे लगता है तीसरा हमें मैच हमें देखने को मिलेगा और वो मैच समर स्लैम के लिए एज ऑफिशियली हो चुका है आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में। भाई लिटरली अगर देखा जाए ना तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो ओबा फेमी ने भी ये चीज़ यानी कि एग्जिट की थी, यानी कि ब्रोक लेसनर को लेकर के कि समर स्लैम के लिए बिग मैच हो मेरे लिए ब्रोक लेसनर को जैसे कि मैं चैलेंज कर सकूं। भाई इस ऑफिशियली मुझे लगता है कि ये बातें तो बहुत सारी होती रहती है, मगर अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। लिटरली भाई जब पावर बॉम्ब लगाने के बाद जा ही रहे होते हैं ब्रोक लेसनर यहाँ पे बीच के यानी कि ओबा फेमी को, तो भाई यहाँ पे हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है कि भाई लिटरली देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फॉल है मैंने वो यहाँ पे अंडर कवर बन के आए थे यानी कि ब्रोक लेसनर के लिए। पर यहाँ पे क्या होता है कि ओबा फेमी भी यहाँ पे रिप्लाई देते हैं ब्रोक लेसनर को। ब्रोक लेसनर भाई जैसे ही जा रहे होते हैं तो पीछे से भाई रिप्लाई देने के लिए रेडी होते हैं ओबा फेमी भी भाई यहाँ पे बहुत ही गंदा सा यहाँ पे ट्रोल कर देता है ब्रोक लेसनर को, जिससे कि ब्रोक लेसनर हंसने लगता है कि वो एक यानी कि रियल बिच है। और भाई ये सब कहने के बाद क्या होता है कि ओबा फेमी यहाँ पे चैलेंज करने वाले थे, यानी कि देखो ब्रोक लेसनर को एज ऑफिशियली अपने तरफ बुला लिया है। जब भाई ओबा फेमी ने नाम लिया था समर स्लैम का मैच यहाँ पे एज ऑफिशियली मेरा तुम्हारे साथ होगा, तो यहाँ पे हंस रहा था ब्रोक लेसनर भाई ओबा फेमी को कह रहा था कि सिर्फ बस समर स्लैम में मैच एज ऑफिशियली नहीं, मैं इसको जो है डिफरेंस आप बना देता हूँ कि समर स्लैम में हेल इन द सेल वाला हमारा मैच होगा। और भाई लिटरली ये बात कहने के लिए मुझे लगता है जो क्राउड ने शोर उठाया था ना, तो वो बहुत ही यहाँ पे भाई भवासाड़ हो चुका था, खास करके ब्रोक लेसनर के लिए ये मैच, यानी कि जैसे कि मैच एक यानी कि बहुत ही आम हो। भाई अब देखो हेल इन द सेल का मैच तो कंफर्म हो चुका है कि ओबा फेमी और यहाँ पे ब्रोक लेसनर के बीच में। पर क्या होता है कि ओबा फेमी शॉक रह जाते हैं ये बात सुन के। मुद्दे की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। भाई देखो ओबा फेमी ने तो चैलेंज कर दिया यानी कि समर स्लैम के लिए ब्रोक लेसनर को, पर यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोक लेसनर ने भी यहाँ पे भाई चैलेंज कर दिया समर स्लैम के लिए, वो भी समर स्लैम वाला बिगेस्ट हेल इन द सेल वाला मैच। अब भाई देखो इस बातों से कितने नारे उठे थे क्राउड में, ये आप खुद जाके देख लो। बाकी भाई आज का ये कॉन्फ्रेंस जो था भाई यानी कि बहुत ही खतरनाक था ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी के बीच में।